की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, आप वो देख लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन और सैम्पल क्या होता है। पॉपुलेशन को आप सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना स्टडी का, वो आपकी पॉपुलेशन होती है। और जब उसी पूरी पॉपुलेशन में से जो आपका इंटरेस्ट है उसमें से हम एक छोटा सा पीस उठाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टडी करना है ग्रुप ऑफ आपकी क्लास में सारे बच्चों की हाइट कितनी है, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, सारे बच्चों की हाइट, तो वो आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। अभी उसी में से मैं जो है वो आपके फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में मैं 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ जिनकी मैंने हाइट लेनी है। अब जो मैंने 10 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट किए हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, सैम्पल कहलाएगा। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होती है, वो चीज़ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और आपने उसको एज अ होल लेके चलना है। और सैम्पल वो होता है जब उसी में से, उसी पॉपुलेशन में से आप छोटा सा पीस कट कर लेते हो, तो वो आपका सैम्पल कहलाता है। पॉपुलेशन को अगर हम देखें, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और इवन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो इंडिविजुअल्स या वो ऑब्जेक्ट्स, वो इवेंट्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं कि हम उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, आप किस टाइप की पॉपुलेशंस ले रहे हो। तो कभी वो आपके पास फाइनाइट भी हो जाती है, कभी वो इनफाइनाइट भी हो जाती है। इसमें एग्जांपल आ जाता है ऑल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, ऑल ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट में ट्रीज में देखते हो तो हम एवरेज ही निकाल सकते हैं, हम हर एक दरख्त को नहीं गिन सकते क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रीज हो सकते हैं एक फॉरेस्ट में। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी फाइनाइट है, लेकिन ऑल ट्रीज इन द फॉरेस्ट आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है, आप एक एक दरख्त को नहीं गिन सकते। ऑल वोटर्स ऑफ द कंट्री, ये भी आपके पास फाइनाइट है। इससे सैम्पल की बात करें, अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। अब जब आप एक पॉपुलेशन का सबसेट निकालते हो और उसको एनालाइज करने के लिए स्टडी करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सैम्पल। सैम्पलिंग इज डन बिकॉज ऑफ स्टडी द होल पॉपुलेशन इज ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे बात हो रही है, बाज़ दफ़ा आपके पास स्टडी जो होती है वो ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, कि इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आप उसको इन रियल लाइफ, आपके पास उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना ही इम्पॉसिबल है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, आपके लिए उसको जानना इम्पॉसिबल हो गया, आप मतलब लाइक कर ही नहीं पा रहे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में आपके पास जो है वो इम्पॉसिबल है, आप एक एक चीज़ को पकड़ के जो है वो क्या नाम है उसकी पॉपुलेशन नहीं ले सकते या उसके बारे में नहीं जान सकते हो। तो ऐसे केसेस में हम उसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। इम्पॉसिबल ऐसा हो जाता है कि बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि आपके लिए वो चीज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, ऑल ट्रीज इन द फॉरेस्ट, आपके पास एक फॉरेस्ट में कितने दरख्त हैं आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन आप जो है वो हर दरख्त को नहीं गिन सकते हो। इसी तरह आप स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं, जानदार कितने टाइप के होंगे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। आप उसको मतलब हर एक जानदार को आप नहीं गिन सकते, आपके कुछ डिस्कवर्ड हैं, कुछ आपने डिस्कवर ही नहीं किए हैं, कुछ आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता। तो बाद दफ़ा जब हम चीज़ों के बारे में पता करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम एक एक चीज़ को नहीं जान सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है। बाद दफ़ा इम्प्रैक्टिकल इन सेंस में भी हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतना मनी नहीं है, आपके पास इतने लोग नहीं हैं, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को बड़े पैमाने पर कर भी नहीं सकते हो। तो वहाँ पे भी जो है वो हम सिर्फ सैंपल ही लेते हैं, हम उसको पॉपुलेशन के होल पे नहीं ले जाके जाते क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ आपके लिए करना इम्पॉसिबल हो जाता है। 100 रेंडमली चूज स्टूडेंट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, सो ऑब्वियसली आपके पास सैम्पल है कि आपके पास सारे स्टूडेंट्स की बजाय आपने कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करें हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ काउंटेबल एंड लिमिटेड। आपके पास वो एलिमेंट जिनको आप इजीली गिन सकते हो और एक ये लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, आपके पास नंबर ऑफ पीपल इन योर हाउस होल्ड, नंबर ऑफ पीपल इन द कॉलोनी, तो आपके पास ये फाइनाइट नंबर है, आप इसको गिन पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, आप हर स्टार को नहीं गिन सकते हो, ठीक है। इसी तरह द पॉपुलेशन दैट हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज और वेरी लार्ज, जब आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है या अनकाउंटेबल हो जाता है, स्टार्स को आप नहीं काउंट कर सकते। जैसे नंबर ऑफ कॉइन टॉस
आउटकम्स, तो नंबर ऑफ कॉइन जो आपने टॉस किए उनके आउटकम्स, ठीक है, बाद दफ़ा इनफाइनाइट हो जाता है। आप कॉइन को टॉस करते रहो करते रहो करते रहो, आउटकम तो आएगा। तो आपके पास ये बहुत बड़ा हो जाता है, इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते लेकिन लार्ज अमाउंट, बहुत लंबा आपके पास हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इस चैप्टर में आपके पास ये कॉन्सेप्ट बहुत, आपका कह सकते हो कि की कॉन्सेप्ट है। आप जितने भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के करोगे, आपने उसमें से इस चीज़ को डील करना है कि आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आपके पूरा सैम्पलिंग का चैप्टर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट पे ही बेस करते हैं। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट की बात करें, अ सैम्पलिंग मेथड वेयर ईच सेलेक्टेड आइटम्स इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट सिलेक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार एक एलिमेंट को या एक नंबर को आपने सिलेक्ट कर लिया है, आप उसको दोबारा कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, एन रेज़ टू पावर एन करते हैं। एन जो होती है वो ये आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं जो आपके पास पॉपुलेशन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो एन होता है ये आपके पास साइज़ बताता है कि आपके पास रिप्लेसमेंट का साइज़ कितना है, साइज़ 2 है, साइज़ 3 है, साइज़ 4 है। ये आपके पास मोस्टली आपको साइज़ बता रहा होता है पॉपुलेशन का साइज़ कौन सा है। और एन आपके पास नंबर ऑफ़ द एलिमेंट इन द पॉपुलेशन होते हैं कि आपके पास कितने एलिमेंट है एक पॉपुलेशन के अंदर, 7 है, 5 है, 4 है, वो सब बताता है। अब इस सैम्पलिंग मेथड में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1, 2 और 3, ये तीनों मेरे पास क्या है, आपके पास सैम्पल है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो आपके पास ये जो कैपिटल एन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। और ये जो है मैं कहती हूँ मेरे पास साइज़ जो है इसका मैं फॉर एग्जांपल रख लेती हूँ 2, ठीक है। साइज़ आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, साइज़ आप जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। मोस्टली आप किस साइज़ में अपने जो है सैम्पल्स ले रहे हो, साइज़ 2 में ले रहे हो, साइज़ 3 में ले रहे हो। अगर मेरे पास N3 है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है और साइज़ मैंने कह दिया 2 है, तो ये हो जाएगा 3^2 और 3^2 आपके पास, आपको पता है कितना होता है, 9 होता है। मतलब इसके आपके पास टोटल कितने सैम्पल्स बनेंगे, 9 बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास फर्स्ट बन जाएगा इसके अंदर आपके पास, आप पॉपुलेशन अगर लिख लो 1, 2 और 3 है, तो फर्स्ट आपने 1 के साथ सब बनाने, तो आपके पास 1 के साथ पहले बनेगा 1, 2, देन आपके पास बनेगा 1, 3, इसी तरह इसके साथ हमारे पास बन जाएगा 1, 1, क्योंकि आपने इसमें क्या कहा कि हमारे पास सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट को हम दोबारा पॉपुलेशन में डालते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 1, 1 भी आएगा। इसी तरह नेक्स्ट का अगर आप देखोगे 2 के साथ, तो इसका 2 का बनेगा 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखते हो 3 के साथ, तो 3 के भी ऐसे ही बनेंगे आपके पास 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो अगर आप गिनोगे इसको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपके पास टोटल जो है वो आपके पास 9 आपके पास आउटकम यहाँ पे बन जाते हैं। दिस मीन द सेम आइटम कैन बी चूजन मोर देन 1। तो आप सेम आइटम को एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो, बस आपने न्यू दैट जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट आता है तो आपने N^n करना होता है, ठीक है। इसी तरह आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसमें आपने याद रखना है हमेशा कम्बिनेशन रखना है, ठीक है। आपके पास कैपिटल N, C और स्मॉल n, ठीक है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो तो आपके पास कैपिटल N क्या था 3 और स्मॉल n क्या था 2, तो आपके पास हो जाएगा 3C2 और 3C2 आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास 3C2 होता है आपके पास होता है 3 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में बनेंगे 3। इसका रीज़न क्या होता है कि आपने एक बार जो नंबर ड्रॉ कर लिया वो दोबारा पॉपुलेशन में आपके पास वापस नहीं जाता। तो आपके पास फर्स्ट बनेगा इसमें 1, 2, सेकंड बनेगा आपके पास 1, 3। अब इसमें आपने याद रखना है कि 1, 1 इसमें नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जो आपने एक दफ़ा ड्रॉ कर लिया आप दोबारा उसको वापस तो नहीं भेज रहे हो अपने पास पॉपुलेशन में, तो आपने इसे आगे चलना, आपने इसको बैकवर्ड में नहीं जाना होता। देन आपके पास 1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 1 के बन गए, एक 1 को आपने 2 के साथ बनाया, 1 के, अब दोबारा 1 के साथ हम नहीं बनाएंगे, अब हम जाएंगे 2 की तरफ। तो 2 और आपके पास क्या बन जाएगा 3, आपके पास एक ही बनेगा, क्योंकि हमने आगे जाना है, पीछे हम नहीं ला सकते और ना ही हम उस नंबर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं।
मैं 2 का 2 के साथ दोबारा नहीं बनाऊंगी, मुझे आगे ही जाना है, मैं 2 का 1 के साथ भी नहीं बना सकती। तो इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें आपने एक एलिमेंट अपनी पॉपुलेशन से ले लिया, अब आप उसको दोबारा रिप्लेस नहीं कर रहे हो, और आपने जिस एलिमेंट को यूज़ कर लिया उसको भी नहीं कर रहे हो, जो एलिमेंट आपके पास है उसको खुद से भी नहीं करना, आपने हमेशा उसको अगले वाले से करना है, पीछे भी नहीं जाना। ठीक है, दिस मीन एन आइटम कैन नॉट बी सिलेक्टेड मोर देन वंस, आप एक एलिमेंट को एक ही दफ़ा सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास टोटल 3 सैम्पल इसमें बन जाएंगे, और आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है एन सी एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ये आपके पास हर क्वेश्चन में आपके पास अगर विद रिप्लेसमेंट है तो एन रेज टू पावर एन लगेगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट तो एन सी एन लगेगा आपके पास। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, मोस्टली आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। ठीक है, आपके पास जो लॉन्ग का क्वेश्चन होता है वो आपके पास मोस्टली इसी तरह का, या तो प्रोपोर्शन में से आ जाता है, मोस्टली प्रोपोर्शन में से ही आता है, या तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n is equals to 7, number 1 1 2 3 4 4 and 5, draw all the possible sample of size 3 without replacement from the population and find the proportion of odd numbers in a sample, construct the sampling distribution of the proportion and verify that mu p is equals to p and sigma p का square is equals to this one। अब आपको पता है कि कैपिटल एन हमारे पास क्या है 7 है, साइज़ क्या है हमारे पास 3, मतलब स्मॉल एन 3 है, और हमने प्रोपोर्शन किसकी निकालनी है, ऑड नंबर की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करें तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शन आपने निकालनी किसकी। अब ये ना हो कि आप सबकी प्रोपोर्शन निकाल के बैठ जाओ तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब पॉपुलेशन हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, इस तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी हमें गिवन है 7 है, और सैम्पल साइज़ भी गिवन है हमारे पास 3 है। तो अब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7C3। अभी मैंने आपको बताया जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो हम कम्बिनेशन लगाएंगे, अदरवाइज क्या हम करेंगे कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉपुलेशन आ जाएगी। तो हमारे पास कितने सैंपल बनेंगे 35 सैंपल बनेंगे। अब हमने फोकस किस पे करना है, ऑड नंबर पे, और ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1 1 3 और 5, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑड्स कितने हैं 4 है, और नंबर ऑफ ऑड की अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 7, क्योंकि नंबर ऑफ 4 ऑड कितने हैं 4 है, और टोटल आपके पास कितने नंबर्स है 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 4 आपके पास क्या आ गया है प्रोपोर्शन आ गया। अब अगर आप सैंपल की बात करें तो पहला सैंपल हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास पॉपुलेशन क्या है 1 1 2 3 4 4 5, तो आपके पास ये पॉपुलेशन, और आपने विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना है। ठीक है, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, ये जो आपके पास पहला एलिमेंट है ना, आपका पहला फोकस है इसके ऊपर, आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, अब आपके पास 3 सैंपल है तो आपने पहले 2 को क्या कर दिया फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1 1, पहले फिर आपने 1 1 को 2 के साथ, फिर 1 1 को 3 के साथ, 1 1 को 4 के साथ, 1 1 4 और 1 1 5, तो आपके पास पहला आ गया 1 1 2, फिर 1 1 3, 1 1 4, 1 1 4 एंड 1 1 5, क्योंकि 4 2 टाइम्स है तो इस वजह से हमारे पास 4 के साथ 2 दफ़ा आया है। अब आपने प्रोपोर्शन इसमें से कैसे निकालनी है, आपने ऑड नंबर देखने हैं, तो आपके पास ऑड नंबर 1 और 1 दोनों ऑड है, तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोपोर्शन क्या बनेगी 2/3। अब 1 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, तो 3/3 आपके पास क्या हो जाएगा 1। इसमें आपके पास 2 है तो आपके पास 2/3, नेक्स्ट में आपके पास 2 2/3, इस तरह 1 1 5 तीनों ऑड है तो 3/3 1 आ गया। अब आपके पास 1 के साथ सारे कंप्लीट हो गए, अब आपने इसको कर देना है स्किप, अब आपने इसके साथ दोबारा नहीं बनाने, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब 1 और 2 को आपने कर देना है फिक्स, अब 1 और 2 को आपको सबके साथ बनाना है, पहले आ जाएगा 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 एंड 1 2 5, तो वही आपके पास आ गया 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4 एंड 1 2 5। 1 2 5 4 दो दफ़ा आएगा क्योंकि 4 दो दफ़ा है। 1 2 3 में 2 हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे पास 2/3 हो गया। 1 2 4 में एक ऑड है 1/3 हो गया। 1 2 4 में एक ऑड है 1/3 हो गया, और 1/2 ऑड है तो 2/3 हो गया आपके। अब अगर आपने नेक्स्ट देखे तो अभी हम यहाँ से 2 को स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी आपने 1 के साथ बनाया था, अभी आपने 1 का किसके साथ बना दिया 2 के साथ, अब आप 1 को आ जाओगे 3 के साथ। इसी तरह आपने 1 का 4 के साथ, फिर देन 1 का 5 4 के साथ, देन 1 का आपने 5 के साथ बनाना है। फिर आप दोबारा से, अब 1 के साथ हमारे तमाम बन गए, अब हमने 1 को बनाना है 2 के साथ।
ठीक है। अब आप 2 के साथ तमाम एलिमेंट्स को सेम बनाएंगे, फिर 1 को आपने 2 को स्किप करके 3 के साथ बनाना है, फिर इसी तरह आपने 3 को स्किप करके 4 के साथ, देन 4 को बनाने के बाद आपने 5 के साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 4 5 पे आपके पास एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 5 के पास आपके पास एंड हो गया। फिर आपने क्या करना है कि जब आपके पास एक बार सबके साथ बन गए हैं, अब आप जब इस 1 के साथ आपने तमाम नंबर्स के साथ एलिमेंट बना लिए हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जाना है नेक्स्ट वाले 1 के साथ। अब इस 1 के साथ आपने तमाम एलिमेंट्स के साथ बनाने 1 2 3 आपके पास फर्स्ट आएगा, फिर 1 2 4 1 2 4 1 2 5, ठीक है। फिर जब आप 2 के साथ बना लेंगे फिर आपने 3 के साथ 1 3 4 1 3 4 1 3 5, फिर आपने जब 3 के साथ बना लेना फिर आपने 4 के साथ, फिर आपने इसी तरह सेकंड 4 के साथ बनाना है, फिर आपके पास ये 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने जाना है 2 की तरफ, फिर आपके पास 2 3 4 2 3 4 2 3 5 2 4 5 बनेगा, ठीक है। फिर आपने इसको बनाना है 2 जब 3 के साथ कंप्लीट, फिर 2 4 के साथ आपने बनाना है, फिर आ जाएगा 2 4 4 2 4 5 2 4 5। फिर आपके पास जब 2 के तमाम एलिकम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने 3 की तरफ चले जाना है, पहला बनेगा 3 4 4, फिर 3 4 5, फिर 3 4 5। इसी तरह फिर आपके पास जब 3 के ख़त्म हो जाएंगे फिर आपके पास 4 का एक ही बनेगा 4 4 5, क्योंकि आगे एलिमेंट्स नहीं है तो आपके पास 3 का सैम्पल नहीं बनेगा, तो आपके पास फिर वहीं पे हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास टोटल 35 आपके पास कम्बिनेशन इस तरह के बनेंगे। अब अगर आप देखें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है, तो आपके पास आ गया 0 है तो आपके पास यहाँ पे 0 आ गया प्रोपोर्शन में हमने, और सबसे जो आपके पास बड़ी वैल्यू है वो 1 है तो आपके पास 1 भी आ गया। उसके मिडिल में आपके पास 1/3 भी है और 2/3 भी है। अब आपके पास 0 की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, 0 सिर्फ 1 टाइम था तो 1 टाइम आ गया। 1/3 अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम, तो आपके पास 1/3 12 टाइम आया। 12 टाइम 2/3 को निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 18 टाइम्स आ गया, और 1 आपके पास 4 टाइम है तो उसको देख लें 1 2 3 एंड 4 टाइम आपके पास 1 है तो वो 4 टाइम आ गया। आप इन्हें सम करेंगे तो आपके पास 35 ही आएगा, क्योंकि आपके पास टोटल सैंपल कितने थे, 35 थे। अब आपने इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपके पास किस तरह आएगी, क्योंकि आपने प्रोपोर्शन की लेनी है तो 1/35, 12/35, 18/35, 4/35। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिस चीज़ की हमें नीड होगी हम वो निकालेंगे। सबसे पहले आपने म्यू पी को पी के इक्वल करना है, ठीक है। तो म्यू पी के लिए आपको समीशन पी एफ ऑफ पी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपने पी को सिंपल जो आपके पास फर्स्ट बॉक्स है इसको आपने इस एफ ऑफ पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 20/35 आपका सिंपल आ गया। इसीलिए आपको सिग्मा पी के लिए आपको चाहिए पी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पी का स्क्वायर करना है, इसको मतलब डबल करना है और इसको फ्रीक्वेंसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40/105 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन आपने क्या की थी कि म्यू जो है, म्यू प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास सिंपल प्रोपोर्शन की इक्वल होगी, और सिंपल प्रोपोर्शन हमने निकाली थी वो 4/7 आई थी जो कि 0.571 की इक्वल है। और जब आपने इसको निकाला तो वो 20/35 आई है और वो भी हमारे पास 0.571 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो उन्होंने हमें कही थी प्रोपोर्शन की मीन के लिए, ठीक है, म्यू के लिए निकालने के लिए कही थी, जो कि मीन कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन जो था वो हमारे पास आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड जो उन्होंने हमें कही थी वो हमें बेसिकली हमारे पास सेकंड उन्होंने कही थी कि हमने ये वेरिएंस के लिए प्रोपोर्शन जो है वो वेरीफाई करना है, जिसमें म्यू स्क्वायर आपके पास PQ/n/n/n-1 की इक्वल है। अब जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है, आपने पी का स्क्वायर निकालना होता है और उसको म्यू के स्क्वायर के साथ माइनस करना होता है। पी का स्क्वायर और एफ निकाला था वो 42/105 आ गया था, इसको हमने मीन के साथ जो है मीन के स्क्वायर के साथ माइनस किया तो 0.05442 आ गया। अब इसी की ज़रा राइट हैंड साइड जो है वो हमने प्रूव करनी थी। अब आपके पास जो P है वो गिवन है 0.571, और Q जो होता है वो बेसिकली आप ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है, P+Q जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो आपके पास ये 1 की इक्वल होता है, और अगर मैं यहाँ पे Q को P को इस साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा Q = 1 - P,
ठीक है। तो आपके पास Q किसकी इक्वल होता है 1 माइनस पी। इसी तरह हमने क्या किया, P की जगह 0.571 आ गया, Q की जगह क्या आ गया 1 माइनस पी, और P क्या था 0.571, और N जो था वो साइज़ था, और साइज़ हमारे पास क्या था 3 था सैम्पल का, तो वो 3 आ गया। और N कैपिटल N क्या था 7 माइनस N क्या हो गया 3, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6। इसको आपने सॉल्व किया, ये आपके पास कितना है 0.0544, जो कि हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस वो भी हमारे पास ये आया, उसकी राइट साइड भी वही आई, और आंसर भी, तो हमारे पास कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो मोस्टली लॉन्ग में जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना वो प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड आता है। सेकेंड ईयर में जो आपके पास सैम्पलिंग वाला जो क्वेश्चन आता है मोस्टली प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड आता है। तो ये आपके पास पेपर के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में भी आप देखें तो प्रोपोर्शन के आपके पास कई क्वेश्चन इस तरह के गिवन है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपके पास एक क्वेश्चन है 15.25, वो भी आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह आपके पास 15.26 है। इसी तरह आपके पास अगर आप और भी देखें तो आपके पास प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में भी मिल सकेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पेपर के हवाले से चैप्टर नंबर 15 की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 15 के हैं, जो सेक्शन बी में आपके पास मोस्टली आते हैं, वो आपके पास मोस्टली एक्सरसाइज से जो पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है वो आपके पास मोस्टली वहाँ से आते हैं। जैसे आपके पास अगर आप बुक की बात करते हो तो बुक के पेज नंबर 152 से लेके पेज नंबर 156 तक, सॉरी 182 से लेके 186 तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। 182 से लेके 186 पेज नंबर तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके भी एंड पे, जो एक्सरसाइज के एंड पे इस तरह के आपके पास क्वेश्चन है, आप प्लीज़ उनको ट्राई कीजिएगा। वो आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत से एक्सरसाइज के क्वेश्चन मौजूद हैं। एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज के 15.25 है और आपके पास 15.26 क्वेश्चन है, ये आपके पास दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व आपको मिल जाएंगे। इसके बरक्स अगर हम पेपर की बात करें, जो बहुत से स्टूडेंट सेकेंड ईयर की इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, आपको मोस्ट मसला लॉन्ग में तो ये होता है कि आपके पास सामने सामने क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की मोस्टली क्वेश्चन आपके पास बुक के एंड पे जो आपके पास एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैप्टर की बात करते हो तो इस चैप्टर आपके पास पेज नंबर 182, जो आपका बुक का पेज नंबर है 182, ठीक है, जहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके पेज नंबर 186 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली आपके पास जो न्यूमेरिकल, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो 3-4 लाइंस में या स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, शॉर्ट में आते हैं, वो मोस्टली यहीं से आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लाजमी प्रिपेयर करो, इनको मत छोड़े, क्योंकि मोस्टली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से आते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।